हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आपको मिलेगा। गा, गी, गे आदि आपको मिलेगा। और इनका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या शैल आता है, विल या शैल। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जो नोट आएगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, और शैल जो लगेगा वो आई और वी के साथ में हमको लगाना है। बाकी सभी के साथ हमको विल का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नहीं दौड़ूंगा, तो आप इसको ऐसे मान के चलिए, मैं दौड़ूंगा। तो अगर आप इसे बनाएंगे केवल मैं दौड़ूंगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और दौड़ूंगा है यहाँ पर वर्ब। तो हम इसे बनाएंगे सिंपली आई शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। देखिए आई के साथ हमने शैल लगा दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर शैल लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल रन। अब बारी आती है नोट की, तो नोट आता है यहाँ पर। देखिए अगर इसमें नहीं शब्द नहीं होता तो ये बनता आई शैल रन। अब यहाँ पर नहीं भी है तो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यहाँ पर नोट रख देंगे, आई शैल नोट रन। हम नहीं लिखेंगे, तो आप मानिए हम लिखेंगे, तो वी के साथ भी हम शैल लगाते हैं, तो बनाएंगे वी शैल राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए नोट लगाना है, तो नोट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में रख देंगे नोट, वी शैल नोट राइट। तो हम एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ बनाना सीख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसे एक साथ ही सीखेंगे। तुम नहीं जानोगे, तो तुम के साथ हमको लगाना है विल, तो सबसे तुम की अंग्रेजी आ जाएगी यहाँ पर यू, और उसके बाद विल लगा दिया हमने यहाँ पर। चलिए नहीं को हमने छोड़ दिया, जानोगे, जानोगे कि हम यहाँ पर बनाएंगे नो, यू विल नो, तुम जानोगे। अब नहीं भी है तो बनाएंगे यू विल नॉट नो, नोट यहाँ पे रख देंगे, यू विल नॉट नो। वह नहीं पढ़ेगी, तो सबसे पहले बनाएंगे वह पढ़ेगी, तो शी लगेगा और शी के साथ हमें विल लगाएंगे, तो शी विल। और पढ़ेगी की हम यहाँ पर लगा देंगे रीड, READ, शी विल रीड। तो नहीं की भी अंग्रेजी लगानी है, तो यहाँ पर लगा देंगे विल के बाद में शी विल नॉट रीड। वह नहीं पढ़ाएगा, तो बनेगा सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही के साथ विल लगाएंगे, फिर नॉट, फिर टीच। वे नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर वे प्लूरल है, लेकिन यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, यहाँ देखना है फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन है तो उनके साथ शैल, बाकी सभी के साथ सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़। दे विल नॉट टीच, वे नहीं खेलेंगे, तो बनाएंगे दे विल नॉट प्ले। तुम नहीं गाओगे, तो तुम के लिए यू, और देखिए विल और नॉट दोनों को हम एक साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसे वॉन्ट लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यू वॉन्ट सिंग। राज मुझे पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं राज, तो राज के साथ विल लगेगा, विल नॉट, तो विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए वॉन्ट। स्पीकिंग में यूज़ होता है इस तरीके से, राज वॉन्ट लाइक मी। जिया अंडे नहीं खाएगी, तो जिया वॉन्ट ईट एग्स। चलिए अब आगे चलते हैं। सोनू नहीं तैरेगा, तो इसकी अंग्रेज़ी आपको बनानी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगले पे चलते हैं। 12, मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो बनाएंगे आई शैल नॉट टेक टी।
वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो क्या होगा, दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट। दे वॉन्ट, विल नॉट हो गया शॉर्ट फॉर्म में, प्ले क्रिकेट। मेरा दोस्त नहीं पढ़ेगा, तो आप इसको मानिए क्या मेरा दोस्त नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ पर हम ये एसनो टाइप देखते हैं, क्या मेरा दोस्त नहीं पढ़ेगा, तो नहीं हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्त, तो यहाँ पर क्या के लिए हमें लगाना है शुरू में, विल माई फ्रेंड। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया माई फ्रेंड, तो इसके बाद में यहाँ पर नोट रख देंगे, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट रखना। विल माई फ्रेंड, अब यहाँ पर पढ़ेगा कि नॉट रीड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। विल माई फ्रेंड नॉट रीड, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, तो आप इसको मान के चलिए क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, तो क्या लग गया। अब क्या के लिए यहाँ पर देखिए वह है, तो वह के साथ विल लगता है, शुरू में यहाँ पे हम विल ही रख देंगे। विल सब्जेक्ट वह है, तो इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे ही। अब नहीं है तो नहीं सब्जेक्ट के बाद लगाइए, और नहीं है तो यहाँ पर जगह खाली छोड़ देंगे। विल ही नॉट, और अब यहाँ पे वर्ब रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, अंग्रेजी की यहाँ पर आ जाएगी इंग्लिश। विल ही नॉट टीच इंग्लिश, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। वे स्पेनिश नहीं सीखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वे स्पेनिश नहीं सीखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या मान के चलिए आप, क्या वे स्पेनिश नहीं सीखेंगे, तो विल दे नॉट लर्न, और स्पेनिश, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसको नहीं को चलो हम यहाँ से काट देते हैं, हम बीच में लगाते हैं कब, मैं स्कूल कब जाऊंगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया लास्ट में। तो यहाँ पर अब बनाइए इसको, क्या बनेगी अंग्रेजी, देखिए सबसे पहले कब को शुरू में रखेंगे, वैन शैल आई गो टू स्कूल टुमारो, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तुम वह फिल्म नहीं देखो, तो इसको तुम देखोगे, इसकी अंग्रेजी आप बताइए। चलिए यहाँ पर चलते हैं, वह अंग्रेजी कभी नहीं बोलेगा, तो कभी नहीं के लिए नेवर लगा देंगे, ही, और देखिए विल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही इल। ठीक है, इसे ही विल को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हील बोलेंगे, हील नेवर। स्पीक बोलने की यहाँ पर लगा देंगे स्पीक, कभी नहीं कि नेवर आ गई, स्पीक इंग्लिश। मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पर देखिए कभी नहीं कि नेवर आएगी फिर से, तो बनाएंगे आई के साथ में डबल एल लगा देंगे, आई विल नेवर टेल ए लाई। उन्हें कोई नहीं समझेगा, तो कोई नहीं की आएगी नो वन या फिर नोबडी, तो नो वन अंडरस्टैंड दैम, मेरी कोई मदद नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई और नहीं इसकी एक साथ आ गया, यहाँ पर नन विल हेल्प मी। तो इस वीडियो में हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही है।